कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। बाबा मोहनराम की कृपा आप सब पे बनी रहे। मेरी तो कल से ही तबीयत ख़राब हो चुकी है और तबीयत ख़राब है, लेकिन जाना पड़ रहा है। अभी पापा का ऑर्डर है, पापा की जस्ट अभी कॉल आई थी कि जाना है, तो चलते हैं मैं और विशु। चलें बेटा। और सॉक्स क्यों उतार दी तूने? चल सॉक्स तो लगाई, सॉक्स क्यों उतारी है? ये किसके ढोल से बज रहा? भाई दिखा मांगने वाली यहाँ का बुरी हालत हो रही है। छी 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 भाई, बारिश तो हो गया यहाँ सुबह 3 बजे से बारिश हो रही है और बारिश का हाल देखो। नहीं हो ना उस टाइम पे वो बस भी ना मिलती सही में। ये कभी देखने को न मिला और ये कभी ना आती सच में ही। है ना 16 आ जा। मिला है तुम्हें पता? मैं वैसे कह रहा हूँ बता। वार्ड नंबर 12। वार्ड नंबर 12 इमरजेंसी। क्या हूँ कौन सा ब्लॉक है? पता हो तो उनसे पूछेंगे जो बैठे। जो बैठा। हाँ यही बता रहे। हाँ वैसे तो आ जाओ आ जाओ, क्योंकि अंजलि ने यूँ कही दीदी थी वो ओपीडी के लिए जावे है ना, वहाँ है वो, तो वहाँ तक तो चलेगी। यहीं का पूछेंगे, आगे पूछेंगे। हे भगवान, इतनी ठंड में कैसे बैठे रहे। बिना पास के एंट्री ना करने थे। हाँ ये रहा वार्ड नंबर 12। नु पास मांग रहे, गेट पास दिखाओ। हाँ हम गए हुकुम एक छोड़ के कैबिन से दूसरे कैबिन में लास्ट नंबर 35 बैठा ना पापा बैठे। मैं तो देख के आ गया, विशाल गया देखने के लिए। अब विशाल अभी आए नहीं, इसलिए मैं यहीं पे वेट कर रही हूँ। जब वो आएगा तभी हम जाएंगे यहाँ से। कि बड़े बूढ़े चले जाओ, लेकिन दुख सबको बराबर हो गए। बाबा देख के बिल्कुल देखे भी न जा रहे। और मैंने अंकलपुर से पहचान ली तो गैल पहचान ली सच में। बस जल्दी ठीक हो जाओ। बुरा ही हाल है ना तो है? अभी और कौन है आपके साथ? मंजू से तो नहीं है। पहल का क्या? पहल का भी 8 है और आखिर का भी 8 है। क्या करे, बस अपनी औखत के सामने ऐसे ऐसे जा तो। अच्छा 2 बच्चे हैं उनके, क्या हुआ है उन्हें? है बस क्या करे। मम्मी बताई ना है। पीछे वाले मर जावे, जीते जी मरने। अच्छा आप इसलिए घर फोन मिलवा रहे हो? कपिल है कपिल से नेटवर्क में ना आते हैं।
नेटवर्क ना हाल है भैया को। अरे एक एक करके जाओ है ना, फिर वहाँ वैसे भी तो एक मरीज की गया, वैसे भी भीड़ हो जाओ। अरे एक एक सबके मिलने वाले। फोन कर ताऊ के पास। तो ताऊ आ रहे हो या फिर हम निकल जाए? तो मैं फाइनली आ चुकी हूँ घर पे। बच्चे का मम्मी हॉस्पिटल बाबा को देखने के लिए, और आज सुबह से सच में मेरी खुद की तबीयत भी ऐसी हो रही थी, लेकिन वो ये एकदम पापा की कॉल आई तो फिर पापा ने बताया कि बाबा बीमार है और बाबा हॉस्पिटल में एडमिट है। और सच बताए तो हम एक बाबा ही हैं हमारे, जो मतलब उनकी वजह से हम हैं, घर में सबसे बड़े हैं हमारे बाबा। ये लगा लो, इतना अजीब सा लगता है। अभी 5-6 दिन पहले की बात है मुझे यहीं पे, क्योंकि आपको पता है दुकान के बाहर अब से पहले भी मैंने कई बार ब्लॉग में दिखाया भी था, तो बाबा अभी घूम के ही आए थे, फिर आके यहाँ सीढ़ियों पे बैठ गए थे। मैं फ़ोन पे बात ही कर रही थी, फिर मैंने बाबा से नमस्ते की, ठीक ठाक पूछा। मैंने कहा जाओ चाय वाय पी लो, तो कह रहे नहीं अभी मैं मतलब आया था तो इसलिए थक गए, क्योंकि बाबा के बस की ज़्यादा देर तक चलना या बैठना ऐसा है नहीं बाबा के बस की, क्योंकि बाबा ज़्यादा दूर का सफ़र भी बिल्कुल भी ट्रैवल नहीं कर सकते, क्योंकि उनसे बैठा नहीं जाता। तो फिर यहाँ पे जब बाबा बैठे थे तो मैं उनसे ऐसे ही होता है, देखो आखिर वो मम्मी पापा हैं, उनका बेटा है, तो दुख तो हर किसी को होता ही है। और जिसमें कि अंकल के लिए सबको इसी चीज़ का दुख है, क्योंकि देखो कहते हैं ना कि कैसा ही हो एक होता है, तो कहावत है और सच है, जिसे मैं सच में ही मानती हूँ। अब तो बहुत ज़्यादा मुझे फील होती है ये चीज़ कि एक होता है तो ढक्कन से ढका रहता है बहनों को, और ये है भी। मैं तो यही कहती, फिर मैं बाबा से बोलने लगी, मैंने बाबा टेंशन मत लो, देखो अंकल तो आ जाएंगे, निकल आएंगे, हम कितना ही रोले कितना ही दुख मना लें अंकल के लिए, लेकिन अंकल नहीं आएंगे। लेकिन वो ये है, जब जवान बेटा चला जाता है तो माँ बाप तो आधे ही टिक जाते हैं उसी टाइम। जो सोचते हैं उनके लिए, सोचने वालों के लिए, देखो सच में ही। अब कोई इस चीज़ को नेगेटिव भी बोलेगा मुझे पता है, लेकिन बेशक बोलते रहो, जो सोचते हैं या जिनको टेंशन होती है वो चीज़ अलग ही दिखाई देती है। तो वो ये माँ बाबा तो हमारे बिल्कुल ऐसे हो गए कि जीते जी ही मर गए हैं। तो फिर मैं बाबा को बोल रही थी, मैंने कहा आप ठीक रहा करो, तो बाबा की एकदम आंखें भर आई। उस दिन मुझसे उनका चेहरा देखा तक नहीं गया, मुझे खुद इतना रोना आया, क्योंकि मेरे बाबा पता नहीं क्यों एकदम मेरे सामने हंसते से दिखते हैं तो मैं ऑटोमेटिक हंसने लगती हूँ। और अगर कोई भी बात होती है, वैसे तो मैं खुद ये चीज़ बोल रही हूँ, जानते भी है, मेरी फैमिली सभी जानती है कि अगर कोई रोता हुआ सामने बैठा है तो मुझसे देखा ही नहीं जाता, मुझे एकदम रोना आ जाता है उसको देख के। तो फिर बाबा एकदम ऐसे हुए तो मैं मतलब ये लगा लो इतनी नर्वस सी हो गई, मुझे खुद एकदम रोना सा आ गया, मेरी आंखें सी भर आई। भाई क्यों जाओ तो फिर मैं अभी फिर आज सुबह ही जब अचानक पापा की कॉल आई, मुझे सुन के मैंने कहा अभी तो बाबा मुझे 5-6 दिन पहले ही मिले थे और मैंने उनको देखा था। हालांकि बाबा बहुत ही ज़्यादा टिक गए उसी दिन से, मतलब एकदम ऐसे हो गए कमज़ोर से भी और काले भी पड़ गए। तो फिर पापा ने बोला, फिर मैंने कहा आज तो मेरी तबीयत ख़राब सी हो रही है और बारिश का मौसम है, 3 बजे से यहाँ बारिश भी पड़ रही है। फिर मैंने विशु को बोला, मैंने कहा विशु तू चल, क्योंकि विकी तो था नहीं, हाँ विकी को कहीं पे जाना था, मैं उसे बोल रही थी। हालांकि मैं अकेली भी चली जाती, फिर मुझे यही था, मैंने कहा तुम में से कोई एक चलेगा तो ज़्यादा सही रहेगा। मैंने कहा चलो, तो मैं सोच रही थी एक बार, मैंने कहा दक्ष को लेके, पर दक्ष जब मैं इसे लेके जाती थी ना तभी ये ऐसे करता था, मुझे नहीं रुकना यहाँ ये और वो। और जब मैं
एक तरीके से मतलब अपने मन में सोच रही थी कि सही है मैं दक्ष को नहीं लेके आई, क्योंकि जब मैं वहाँ पे गई और बाबा ऑक्सीजन लगी हुई थी, बाबा के वहाँ पे जितने भी थे सब ऑक्सीजन लगी हुई थी, तो ये लगा लो वहाँ पे इतनी ज़्यादा घबराहट हो रही थी मुझे खुद को कि मैं भी वहाँ बिल्कुल नहीं रुक पाई। और जैसे ही गई वहाँ बस अंकल और बाबा से मिली, अंकल ने बोला भी बाबा को कि पहचाना ये कौन है, तो बाबा कर रहे थे हाँ पहचान लिया। और इतने पसीने आ रहे थे बाबा को बहुत ही ज़्यादा, देख के भी मतलब वो लग रहा था, मुझे तो सच में वहीं देख के रोना आने लगा। और जब मैं बाबा को देख के आई तो विशाली यही कह रहे थे दीदी तू पागल है, तू देखने के लिए आई है, तू तो हिम्मत दूसरों की तोड़ देगी, तू खुद क्यों आई है, तो हिम्मत दिखानी चाहिए तुझे। तो मैंने कहा हाँ भाई देखो अंकल की भी हिम्मत ही है सच में, हॉस्पिटल में जो मरीज के साथ रहता है ना, ये लगा लो उसकी हिम्मत है कि वो उसके साथ रह रहा है, बहुत बड़ी बात है। ऐसी दक्ष के दादा हैं, वो भी ये लगा लो हॉस्पिटल में मम्मी या मेरी ननद को जाना होता है, सास या ननद को, तो वही जाते हैं, मतलब पहले वही जाते हैं, बाद में हम लेके जाते हैं। तो ये लगा लो जो ऐसे रहते हैं ना उनकी बड़ी ही हिम्मत है कि वहाँ पे वो रह जाते हैं। ऐसी अब अंकल। और अभी जब मैं गई थी फिर मुझे सच में इतना अजीब लगा, फिर विशाल चला गया क्योंकि उस पास से एक की ही एंट्री हो रही थी, एक एक करके ही जा रहे थे। तो पहले अंकित आया, मुझे कार्ड दे के गया, फिर मैं गई, फिर उसके बाद फिर विशाल गया। फिर विशाल नहीं आया था, इस बीच ताऊ आ गए थे, मैं उनसे बात करने लगी, फिर ताऊ चले गए। फिर नीचे आके फिर मैंने कहा विशु चल ताऊ से बोल देते, फिर हम चलते। तो हम तो फिर आ गए वहाँ पे, क्योंकि आपको पता है सेवा भी चल रही है, मेरे तो वैसे भी वार था और तबीयत भी ख़राब हो रही थी, तो फिर मैं आ ही गई। तो मैं ये कहूँगी भगवान, और कहते हैं कि किन्नर जो होती है बहुत अच्छी दुआ देती है, उनकी दुआ लगती भी है। वो आई भी थी पैसे मांगने, हमने उसे दिए, तो उसने यही चीज़ बोली थी कि कौन आपका एडमिट है यहाँ पे, तो हमने उनको यही बताया। मैंने कहा हमारे दादा एडमिट है, तो कह रही बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, आप टेंशन ना लो बिल्कुल भी। बस यही है कि हम सब की जो स्ट्रेंथ है ना वो हमारे बाबा ही है, उनसे ही जुड़े हुए हैं हम सब। तो आई होप भगवान बस जल्दी मेरे बाबा ठीक होके घर पे आ जाए, मिलेंगे। मैं तो यही था, मुझे इतना वो नहीं था कि बाबा ऐसे सीरियस होंगे। जब जाके मैंने बाबा को देखा और मुझे तो सच में ही मतलब बिल्कुल नहीं देखा गया उनसे, मतलब मन में एक चीज़ ये हो जाती है, मतलब अंदर से ये चीज़ आती है कि जब सुना ना तो मैंने कहा चल बस तू देखने। कई बार क्या होता है कि पछताना हो जाता है, और मैंने कहा नहीं देख के आना है, बाबा को देख के आना है, तो देख के आई। इसलिए वैसे आप बता रहे थे कि 10% होना चाहिए, जिसमें से अब कुछ परसेंट बढ़ गया और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते और बढ़ जाएंगे। और अब डॉक्टर आ गए होंगे, अब तो हम घर पे आ चुके हैं, अब डॉक्टर आ गए होंगे और देखो वो क्या ही बताते हैं। ये व्लॉग यहीं पे ख़त्म कर देती हूँ, क्योंकि मम्मी भी नहीं है, मम्मी माँ के पास गई है, क्योंकि बाबा भी घर पे तो आए नहीं है, तो मम्मी वहीं पे गई है बाबा को देख, मतलब माँ से बात करने के लिए। बच्चे भी यहाँ पे अकेले थे, विक्की भी यहाँ नहीं है, मैं और विशु चले गए थे, पापा भी यहाँ पे नहीं है, तो इसलिए मम्मी गई नहीं थी, मम्मी यहीं पे थी। और फिर दोनों बच्चों आज दोनों घर पे ही है, वैसे भी एक तो यहीं होगा, गली में ही खेल रहा होगा। पार्थ दक्ष कहाँ पे है? दक्ष क्यों नहीं हाँ